हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर हमारा किस टॉपिक पे था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कुछ फार्मूले उसमें पढ़े थे और ये जो लेक्चर होगा उसका सेकंड पार्ट होगा। इसमें हम उससे रिलेटिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, तो फार्मूले क्या थे वो थोड़ा हम फोकस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला था W/Q। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जिसे डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q, या फिर इसे हम डेल्टा V को लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, बस समझने के लिए मैं एक पॉइंट समझा दे रहा हूं। मान लो यहां पे हमारा एक चार्ज था। ठीक है, दो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, A और B। ठीक है, तो जब हमने पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेके इस B पॉइंट पर आया और A पॉइंट पर, तो अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है चार्ज, इस स्मॉलेस्ट चार्ज पर, इसे मैं लिख लेता हूं स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट चार्ज ऐसा स्मॉलेस्ट चार्ज होता है विच कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब बताओ इन दोनों में पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? VA का ज्यादा होगा, किससे? VB से। यस आर नो? क्योंकि ये ज्यादा रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा है एज कंपेयर टू B से। तो अब हमने यहां पे क्या रिप्रेजेंट किया? VA माइनस VB, और हम यहां पे लिखेंगे BA। BA क्यों मैंने लिखा? क्योंकि B से A तक हम कहां से कहां जा रहे हैं? B to A जा रहे हैं, इसलिए हमने लिखा दिया WBA। तो ये हमारा फार्मूला बना VA माइनस VB। तो ये पोटेंशियल ज्यादा है और ये पोटेंशियल कम है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लो हमने सर्किट जब हमने बनाई थी, एक हमने लैंप लिया था, ठीक है, और हमने बैटरी लगाई थी। तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वाली बात ये कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस is also known as इसे एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? वोल्टेज। इसे हम वोल्टेज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, करंट हमेशा फ्लो होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब बात यह आती है हायर पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल आपका क्या सा पोटेंशियल होता है? हायर पोटेंशियल होता है। ठीक है, और नेगेटिव क्या होता है? ये लोअर पोटेंशियल। क्या होता है? लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम रिलेटिव क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझाने के लिए मैंने बता दिया, और ये चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, अपने माइंड में कभी भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, रिलेटिव क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम यहां पे नोट कर लेते हैं। हाउ मच वर्क डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge 2 coulomb across 2 point having potential difference 12 वोल्ट। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? वर्क डन पूछ रहा है। क्या दिया आपको? चार्ज दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ठीक है, अब ध्यान दो सबसे पहले। ठीक है, मैंने बताया था कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो पहले न्यूमेरिकल्स में जो गिवन पॉइंट्स हो उसको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पॉइंट दिया है पहले बताओ? चार्ज आपको दिया है, मतलब Q की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 2 कूलम्ब। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब डेल्टा V आपको दिया है। डेल्टा V कितना दिया बताओ? 12 वोल्ट दिया है। अब फार्मूला आप जानते हैं क्या? डेल्टा V इज इक्वल टू W/, क्या होता है? Q। W की वैल्यू कितनी बताइए? नहीं, क्योंकि W यहां पे फाइंड कर रहा है, डेल्टा V तुमको गिवन है, तो एग्जैक्टली पहले हम लिख लेते हैं W क्या करना है आपको? फाइंड, क्योंकि हाउ मच वर्क इज डन। ठीक है,
अब यहां से फार्मूला हम निकाल लेंगे क्या, W इज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं, ट्रांसफर करो, Q को इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो डेल्टा V मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। अब W इज इक्वल टू डेल्टा V की वैल्यू कितनी बताइए, 12 मल्टीप्लाई Q की वैल्यू कितनी बताइए, 2, तो W इज इक्वल टू कितना होगा, 12 टू जा 24 जूल आएगा। आई थिंक ये समझ में आपको आए, ठीक है। तो ये आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसको इरेज कर ले, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस बार आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड पॉइंट ऑफ बैटरी if 100 joule of work is done to transfer 20 coulomb charge from one point of बैटरी टू अनदर पॉइंट, ठीक है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर 20 गुलाम का चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें जो आपका वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 100 जूल हो रहा है। और कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस, आपको क्रिएट मतलब कैलकुलेट करना है। अब 20 गुलाम चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो चीजें गिवन है उसको नोट कर लो। क्या गिवन है बताइए, चार्ज आपको गिवन है कितना, 20 गुलाम, ठीक है, लिख लिया। वर्क डन आपको कितना दिया बताइए, 100 जूल दिया है, वो भी हमने लिख लिया। क्या फाइंड करना बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा वी आपको क्या करना है, फाइंड। तो आप इक्वेशन आपको पता है जो आप जानते हो, क्या डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। यहां कैपिटल क्यू लिखा हो तो यहां पे भी मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल क्यू ही लिखता हूं, ठीक है। अब बताइए डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बताइए, 100 और गुलाम कितना है हमारे पास, 20 से कट कर दो कितना आएगा बताओ, 5 वोल्ट। वोल्ट इसकी क्या है, एसआई यूनिट। तो डेल्टा वी कितना आया बताइए, 5 वोल्ट। ये कहां पर है, अक्रॉस द टू एंड पॉइंट ऑफ बैटरी, ठीक है। तो बैटरी के 2 इंड्स पर जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है, 5 वोल्ट एग्जैक्टली। अगर मैं बैटरी यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो यहां पे कितना वोल्ट, यहां पे 5 वोल्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया, आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसकी शॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।